ईरान इसराइल मुज़ाकरात से पहले सीज़ फायर चाहता है। ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या होता है। दोनों ममालिक की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। मेरे ख्याल में ईरान एटमी ताकत बनने के करीब था। ईरान की एटमी सलाहियत से मुतल्लिक तुलसी गबार्ड का बयान दुरुस्त नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मैं इराक जंग के खिलाफ था। डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंग बंदी करने पर नोबेल प्राइज मांग दिया। पाकिस्तान का ईरान इसराइल तनाज़े के पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर। मशरक़ वस्ती में अमन की हर कोशिश में तामीरी किरदार अदा करने को भी तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। ईरान इसराइल बहरान पर तबादला ख्याल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान के ईरान के साथ करीबी ताल्लुकात हैं। मौजूदा बहरान में अमन की कोशिशों में मौसर किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म बोले, पाकिस्तान अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। भारत से तमाम तस्किया तल मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं। मकबूजा कश्मीर से इंतास मुआहदे, तिजारत और इंसदादी दहशतगर्दी पर भी बात होनी चाहिए। वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान मुलाकात पर इत्मीनान का इज़हार। सदर ट्रंप और मार्को रूबियो को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दे दी। पाकिस्तान का बयानिया जीत गया, भारत का बयानिया हार गया। जंग के बाद सफारती मैदान में भी भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। आलमी बरादरी हमारा मौक़िफ़ मान गई। कश्मीर अब इंडिया का अंदरूनी मामला नहीं रहा। अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि वो मसला कश्मीर हल करवाने के लिए तैयार हैं। सिंतास मुआहदा भी मानना पड़ेगा, वरना तमाम 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब, बोले भारत को सिंधु पर किसी सूरत डाका नहीं डालने देंगे। पीटीआई का नाम लिए बगैर तनकीद करते हुए कहा कि भारत ने हमारे दरियाओं पर हमला किया तो सियासी यतीम कहाँ हैं। कौम परास्त दरियाई सिंध पर होने वाले हमले पर खामोश क्यों हैं। कामयाब सफारती मिशन के बाद बिलावल भुट्टो की वतन वापसी। कराची में जियालों की बड़ी तादाद ने शानदार इस्तकबाल किया। ईरान इसराइल तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की अहम बैठक। सेक्रेटरी जनरल एंथोनियो गुतेरेस की अमन मुज़ाकरात शुरू करने की अपील। किताब में कहा कि अमन को मौका दिया जाए, तनाज़ा मज़ीद बढ़ा तो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। चीनी सफ़ीर का जेनेवा में मुज़ाकरात का खैर मकदम बातचीत में किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। रूसी मंदूब बोले, पुरअमन एटमी तंसीबात पर हमले दुनिया को तबाही की जानिब धकेल सकते हैं। अमरीकी मंदूब ने कहा कि ईरान को जोहरी अज़्म तर्क करना होगा। सरबराह IAEA का कहना था कि तेहरान में ताबकारी के शवाहिद नहीं मिले। पाकिस्तान की ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत और गैर कानूनी इक़दाम की मज़म्मत। तेहरान के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार। शोहनी हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सफारतकारी के जरिए मसाइल हल करने पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल इजलास में खिताब करते हुए कहा कि इसराइल बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफवर्जी कर रहा है। जंग से कभी अमन नहीं होगा। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का मसला डायलॉग से हल किया जाए। सलामती काउंसिल की जिम्मेदारी है कि इसराइली जारहियत को फौरी रुकवाए। ईरान के इसराइल की हाइफा रिफाइनरी, तेल अवीव और यरूशलेम पर ताज़ा हमले। तेहरान के 20 लड़ाका तैयारों के साथ इसराइल पर बमबारी। अमाते धमाकों से लरज उठी, हर तरफ आग और धुएं के बादल छा गए। बेरशेबा में टेक्नोलॉजी सेंटर मलिया में 18 अफराद जख्मी। दिफाई निज़ाम मिसाइल का रास्ता नहीं रोक सके। सिहोनी फौज का एतराफ़। ईरान ने आज इसराइल पर क्लस्टर बम भी इस्तेमाल किए। इसराइली अखबार का दावा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल खमीनाई का कहना है कि दुश्मन को सजा देने का सिलसिला जारी रहेगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक रहबर आला के मुशीर अली शमखानी जिंदा है, वो जख्मी है मगर सेहत बेहतर है। ईरानी हमलों में अब तक 24 इसराइली मारे गए, 1000 से ज़ायद जख्मी हुए। ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत से होनी फोर्सेस ने तेहरान समेत मुख्तलिफ इलाकों में दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाया। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमीनाई के रिहायशी इलाके पर भी हमले की इतलात। तेहरान के गिरदोनवा में मिसाइल बनाने वाली तंसीबात को तबाह करने का दावा। सुबह गेलान के इलाके रिशत इंडस्ट्रियल सिटी में भी धमाके। इसराइली फौज के मुताबिक गुज़िश्ता रात किए गए फिजाई हमले में 60 से ज़ायद लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। तैयारों ने तकरीबन 120 बम और मिसाइल इस्तेमाल किए। ईरान में रिजीम की तब्दीली हमारा मकसद नहीं, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने यू टर्न ले लिया।
इसराइल ने ईरानी अवाम के खिलाफ बिला जवाब जंग मुसल्लत की पूरी ताकत के साथ दिफा करने के लिए पुरअज़्म है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल से खिताब। ईरान इसराइल जंग रुकवाने की आलमी सफाती कोशिशें तेज। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा के ईरानी हममंसब से जिनेवा में मुलाकात। वक्त की तेहरान को अमरीका से बातचीत जारी रखने की दरख्वास्त। मीडिया से गुफ्तगू में यूरोपीय कमीशन के नायब सदर का कहना था, खत्ते में कशीदगी किसी के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं, इसीलिए हमें गुफ्तगू जारी रखने की ज़रूरत है। बरतानवी सेक्रेटरी ख़ारजा डेविड लेमी बोले, हमने वाज़ेह कर दिया कि ईरान जोहरी हथियार नहीं बना सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का फजलुर रहमान के साहिबजादे असद महमूद पर हमले और अगवा करने की नाकाम कोशिश पर इंतहाई तशवीश का इज़हार। हमले में मुलव्विस अफराद को जल्द अज जल्द कानून की गिरफ्त में लाने की हिदायत कर दी। और हॉकी के मैदान से अच्छी खबर। पाकिस्तान फ्रांस को शिकस्त देकर नेशंस कप हॉकी के फाइनल में पहुंच गया। फाइनल में आज न्यूजीलैंड से मुकाबला होगा। सेमीफाइनल में टॉप सीड फ्रांस को पेनल्टी शूट आउट पर सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी।